रेडी। सतो जन्म तेरे मैं करता रहूँगा प्यार, मर भी गया तो मैं तुझे मैं करता रहूँगा इंतजार। ऐ दिल वाले भूल न जाना मेरे यार, सतो जन्म तेरे मैं करता रहूँगा प्यार। सो वेलकम, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का लास्ट वीडियो पार्ट 4। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे जो कुछ अलग ही अंदाज में पेश होगा। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो you must watch video 1, video 2, video 3 of chapter gravitation by शशि सर। क्लियर? ओके। यूट्यूब में जाकर के ऊपर टाइप करना है ग्रेविटेशन बाय शशि सर। जो भी पार्ट चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। सारे चैप्टर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप टाइप करें, सर्च करें और वहां से आप वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो उसके बाद का आप प्रोसेस करें, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर, थ्रस्ट एंड रिलेटिव डेंसिटी। और इसी बीच बात करेंगे एक नए स्टोरी के बारे में, और वो एक स्टोरी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक मैं स्टोरी, बहुत ही शानदार स्टोरी इस वीडियो के अंत तक मैं बताने जा रहा हूं। एक शानदार स्टोरी, बाथरूम का स्टोरी है उनका। आर्किमिडीज का बाथरूम का स्टोरी मैं आज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। अंत तक जरूर देखें। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। ये थ्रस्ट एंड प्रेशर जो वर्ड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। थ्रस्ट मतलब एक ऐसा चीज को इंडिकेट कर रहा है जिसमें हम लोग जोर के झटका धीरे से देते हैं। मतलब थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली आउटवर्ड ऑन द सरफेस। क्लियर है? किसी भी सरफेस पे उस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की तरफ में एक फोर्स लगता है एंड दैट इज नोन एज थ्रस्ट। क्लियर है? कोई भी सरफेस पे बाहर की तरफ नॉर्मली दैट मीन्स एट 90 डिग्री ना, परपेंडिकुलरली, नॉर्मली एक ही बात है, ठीक है। सो नॉर्मली जब बाहर की तरफ इस तरह से बाहर की तरफ नॉर्मली जब फोर्स लगता है तो उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग थ्रस्ट। तो हम लोग लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट। सो इट इज अ फोर्स acting normally outward from the surface. It is a force acting normally outward on the surface. इस तरह से नहीं लगता है, इस तरह से नहीं लग रहा है, देख रहे हैं ना। ये एंगल 90 डिग्री से कम पे नहीं लगेगी। जब भी लगेगा तो
फोर्स आउटवर्ड, ये है आउटवर्ड, नॉर्मली ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, नॉर्मली एकदम नीचे से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मली लगता है। अब हम लोग जब ये फोर्स ही है थ्रस्ट, जब थ्रस्ट फोर्स ही है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? सो इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन होगा, न्यूटन या एन होगा, कैपिटल एन। क्लियर है? सो दिस इज थ्रस्ट। नेक्स्ट है प्रेशर। हाँ, प्रेशर, प्रेशर वर्ड जो है बहुत खतरनाक वर्ड है, प्रेशर। वाह, प्रेशर बोलने से बहुत तरह के वर्ड जो है, बहुत तरह के एक्टिविटी दिमाग में चलने लगता है। प्रेशर, ठीक है, इंसान प्रेशर में कोई काम कर देता है, उसके ऊपर प्रेशर रहता है उसका बॉस का, और प्रेशर बहुत सारा चीज है, आप सोच सकते हैं। ठीक है, प्रेशर, स्ट्रेस, ठीक है। तो ये प्रेशर जो है ये क्या है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर, प्रेशर क्या है, ठीक है। तो प्रेशर इज द रेशियो ऑफ नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, द रेशियो नहीं, इसको लिखेंगे सो प्रेशर को लिखेंगे द थ्रस्ट पर यूनिट area, the thrust per unit area on the surface, the thrust per unit area on the surface is known as pressure, is known as pressure, and it is denoted बाय P। प्रेशर को P से डिनोट करेंगे, इट्स सिंबल इज, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू क्या बोला, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट मतलब क्या है, पर यूनिट एरिया, और इसको देखिए P इज इक्वल टू थ्रस्ट मतलब एक फोर्स ही है, और एरिया मतलब एक फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां से एक फॉर्मूला मिल गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कितना हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। एरिया की क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो टर्म है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का इन्वेंशन, प्रेशर के बारे में फर्स्ट टाइम जो आगे आकर के साइंटिस्ट बोले थे उनका नाम था पास्कल। तो वो बोले कि ठीक है, हम तो प्रेशर का डेफिनेशन बता दिए, प्रेशर के बारे में बता दिए, तो मेरे को क्या मिला, कद्दू नहीं। तो बोला कि मेरे नाम के बदले यहाँ पे ऐसा यूनिट में आपको लिखना होगा पास्कल। क्या लिखना होगा, पास्कल, पीए, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम है पास्कल। क्या है नाम, पास्कल, रास्कल नहीं, यू रास्कल गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसा नहीं बोलते ना, ऐसा यू रास्कल गेट आउट फ्रॉम हियर, डोंट शो योर फेस अगेन। अच्छा, गुस्सा में किसी को बोलते हैं, ठीक है। सो पास्कल, ठीक है। तो ये है प्रेशर। अब एक चीज यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर और एरिया के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन P एंड A। प्रेशर और एरिया के बीच में क्या रिलेशन है, तो प्रेशर और एरिया के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। देख रहे हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मतलब अगर एरिया बढ़ाएंगे तब प्रेशर घटेगा,
एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कील जानते हो, कांटी जिसको बोलते हैं, कांटी, घर में से कांटी ठोक देते हैं धर के। तो कांटी का जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, याद करो, ऊपर का जो पोर्शन होता है कांटी का, वो जो कील है कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे नुकीला होता है, ऐसा कुछ होता है। दिख रहा है कांटी, कील दिख रहा है। अब बात है, तो हम लोग जब इसको दीवार में हैमर से ठोकते हैं इसे, तो ये जो ऊपर की तरफ जो होता है इसका सर पे चौड़ा होता है, मतलब इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। तो अगर हम लोग इस साइड से ऐसे मारते हैं हैमर, तो ये दीवार में चला जाता है, प्रेशर कम लगता है। लेकिन अगर इसको ये चौड़ा तरफ इधर करते हैं, इधर से हैमर मारते, जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, इसे लगा रहे थे, प्रेशर, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। तो जब प्रेशर कम हो गया तो अंदर जाएगा नहीं, एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा है, जल्दी से अंदर दीवार के अंदर चला जाएगा। तो प्रेशर और एरिया के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जो कांटी ठोकने का जो हम बताए कंसेप्ट, इसको दिमाग में रखना है। तो आप इसको कॉपी एंड पेस्ट करें। कर लिए? तो अगला मेरा टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड। सुनो, प्रेशर इन लिक्विड। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव bathed in a river? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो नदी में नहा चुके हैं? रेज योर हैंड। ओके, हम देख लिए कितने लोग नहा चुके हैं। तो बच्चों, जब आप कभी नदी में नहा रहे होते हो, या टब में नहा रहे होते हो, या टंकी में नहा रहे होते हो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा बॉडी जब उसके अंदर में चला जाता है तो ऐसा लगता है, जब तुम फ्लैट इस तरह से हो जाते हो इस तरह से, तो लगता है कि तुम्हारा बॉडी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा लगता है ना? लगता है। मतलब कि जो प्रेशर इन लिक्विड वर्क करता है वो उस लिक्विड का डेंसिटी पे डिपेंड होता है। जो प्रेशर इन लिक्विड है, लिक्विड में कितना प्रेशर वर्क कर रहा है, इज टोटली डिपेंड ऑन इट्स डेंसिटी। एंड डेंसिटी के साथ साथ एक चीज और है कि वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब और क्या पे डिपेंड करता है? कितना उस लिक्विड का कितना हाइट है, कितना डेप्थ है। तो प्रेशर इन लिक्विड depends on first the height को depth, the height of the liquid, second the डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, ऑफ द लिक्विड। और थर्ड एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी बोलते हैं, मतलब हाइट या डेप्थ, इसको एच बोल रहे हैं। अब ये प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। दिस इज फॉर्मूला किसका? लिक्विड का। एच मतलब हाइट, कितना डेप्थ है, ये कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा होगा, तो तुम देखते हो कि इस लिक्विड में जितना ज्यादा लिक्विड होगा, जितना ज्यादा डेप्थ होगा, उतना ही ज्यादा इसमें प्रेशर होगा।
कम डेप्थ में क्या प्रेशर होगा, कुछ नहीं होगा। ज्यादा डेप्थ होगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। और उसका डेंसिटी पे तो कोई ये ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, क्लियर है। तो इसका डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। और ये जब ब्लॉक है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी वर्क करेगा ना। दैट मीन्स P इज इक्वल टू एच रो जी, P इज इक्वल टू एच रो जी। एंड द SI यूनिट क्या होता है, पास्कल। समझ गए, रास्कल पास्कल होता है, चाहे प्रेशर कहीं पे हो पास्कल होता है, क्लियर है। तो आप इस तरह से प्रेशर इन लिक्विड को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन दीज थ्री थिंग्स एंड द फॉर्मूला इज दिस। डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, सो नोट डाउन इन योर नोट कॉपी। रात के 1:20 में प्यास किसे लगता है, मुझे लगता है। चाहे रात 1:20 हो, घड़ी में अभी 1:20 हो रहे हैं रात के। ओके, नोट कर लिए, नोट कर लिए, कर लिए नोट, मिटाने जा रहा हूं, नोट कर ले। ओके ओके, तो मेरा अगला पॉइंट है वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि एक ऐसा डिस्कस बात करेंगे, बाथरूम स्टोरी। आ गया वो बात, बाथरूम स्टोरी। तो कहानी है आर्किमिडीज महाराज का। कहानी किसका है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज महाराज का कहानी है कि एक समय की बात है, एक समय की बात है कि आर्किमिडीज ने एक राजा के पास पहुंचा और राजा जो है वो सोने का मुकुट पहना हुआ था, क्राउन, ठीक है। तो सोने का मुकुट पहना हुआ था जो 2 केजी 5 केजी सोना का, 5 केजी सोना का बना हुआ था, गोल्ड का। लेकिन उसको उस गोल्ड स्मिथ पे डाउट था कि क्या ये वाकई में रियल बनाया है कि नहीं। तो उसको जब डाउट हुआ तो पूरे अपने स्टेट में, पूरे राज्य में ये फैला दिया बात कि जो इस चीज को साबित कर सकता है कि ये प्योर है कि नहीं, मैं इसको कुछ प्राइज दूंगा। तो उस जगह पहुंच गए महाराज आर्किमिडीज। ये ठहरे फिजिक्स के साइंटिस्ट, कहे कि नहीं हम तो कर देंगे, और उस क्राउन को लेकर के आ गए घर। जब उस क्राउन को घर लेकर के आ गए तो सोचने लगे। तो एक बार क्या हुआ कि सुबह सुबह वो बाथरूम में टब में नहा रहे थे, ठीक है। किस कंडीशन में नहा रहे होंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। और नहा रहे थे टब में, अचानक से उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मेरा जो वास्तविक वेट है वो फील नहीं हो रहा है। आपको मैं बताया था कि जब आप नदी में नहा रहे होंगे या टब में, तो आपका जो वास्तविक वेट है, जब आप इस तरह से फ्लैट नहा रहे थे तो आपका जो वास्तविक वेट है वो कम महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। तो कुछ उनका ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मेरा जो वास्तविक वेट है तो लग ही नहीं रहा, एकदम हल्का क्यों लग रहा है। और अचानक से इसी बात को लेकर के वो दिमाग में दौड़ाए कि नहीं, इससे पता चल जा सकता है कि जो क्राउन है, जो मुकुट है, जितना मुकुट 5 केजी का है, तो 5 केजी गोल्ड को अगर हम उस वाटर में डालते हैं और इस क्राउन को डालते हैं तो जो नीचे पानी के अंदर बैठ जाएगा मतलब प्योर है, पानी के अंदर जो नहीं बैठेगा मतलब डुप्लीकेट है, उसमें कुछ मिक्सचर है। तो हुआ कुछ ऐसा, और उस बाथरूम से, उस टब से निकल करके जिस कंडीशन में थे और दौड़ करके चलने लगे राजा के पास, और दौड़ करके जाने लगे उसी कंडीशन में, बोले यूरेका 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 यूरेका। एक वर्ड वो बोले थे, क्या बोले थे, यूरेका। यूरेका, यूरेका मतलब होता है आई गॉट, आई गॉट, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया भाई, तो उनका उस समस्या का समाधान मिल गया।
तो राजा कहे कि अरे आप इस कंडीशन में क्या हो गए, अरे नहीं मिल गया, तो आकर बोल रहे यूरेका यूरेका यूरेका। मतलब उनको उस हालत का ख्याल नहीं था, ख्याल था उस कहानी का कि जो उनको दिया गया था, उस होमवर्क का। तो इस तरह से राजा उनको अच्छे से कपड़ा पहनाते हैं और असेंबली में उनको प्रस्तुत करते हैं कि आप बताइए कि आप क्या ढूंढे। तो उन्होंने बताया कि देखिए 3 बात है इसमें 3 बात है। पहला बात उन्होंने बोला, ध्यान से समझना है, पहला बात बोला कि when the weight of an object, when the weight of an object is more than the density of liquid, बोला कि जब किसी ऑब्जेक्ट का वेट उसका लिक्विड से ज्यादा हो जाएगा, देन इट विल सिंक, तो क्या हो जाएगा, वो उसमें डूब जाएगा। चलिए ये क्या किया, ये लिक्विड है, तो इस लिक्विड में क्या हो गया, वो डूब गया। कौन सा डूब गया, तो क्राउन या कोई भी ऑब्जेक्ट है इसमें डूब गया। ये क्या हो गया, उसमें डूब गया। कब, क्योंकि इसका वेट ज्यादा हो गया इसका डेंसिटी से। पहला बात बोला। दूसरा बात बोला कि व्हेन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ liquid, then it will float on the surface of the liquid। बोला कि जो है लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट करेगा जब किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, उसका किसी ऑब्जेक्ट का वेट उस लिक्विड का डेंसिटी के बराबर हो जाएगा, तो क्या करेगा, उसके सरफेस पे फ्लोट करेगा। और तीसरा बात बोला कि जब तो इस कंडीशन में फ्लोट ऐसे नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में फ्लोट करेगा, आधा इमर्ज्ड होकर के फ्लोट करेगा बाबू। ऐसा करेगा आधा, देन द सरफेस ऑफ द, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड पार्शियली, मतलब आधा ऊपर और आधा नीचे, इस तरह से फ्लोट करेगा। ऊपर भी दिखाई देगा और आधा पानी के अंदर में भी रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट और डेंसिटी वाटर का इक्वल है, तो इतना पानी के अंदर रहेगा और इतना पानी के ऊपर रहेगा। ठीक है। और तीसरा बात बोले कि व्हेन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, then it will float completely। ये कंप्लीटली क्या करेगा, फ्लोट करेगा, मतलब कि इसमें वाटर लेवल के सरफेस पे होगा, वाटर लेवल के सरफेस पे होगा। ये वाटर लेवल है, उसके सरफेस पे ऊपर में फ्लोट करेगा। कब, जब इसका वेट इसका डेंसिटी से कम हो जाएगा, और इसका वेट जब बराबर होगा तो आधा ऊपर आधा नीचे, और इसका वेट जब ज्यादा होगा तो वाटर के अंदर में। ये बात बोल दी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये सब डायग्राम, ये सब चीजें आप अपने कॉपी में अच्छे तरीका से नोट करें। ठीक है, नोट कर लिए, ओके।
सो आवर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आरडी, आरडी रिलेटिव डेंसिटी आरडी दिखता है, नहीं दिखता है? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दैट इज आरडी। अब दिखता है, अब दिखता है, यस, रिलेटिव डेंसिटी आरडी। अब देखो रिलेशन निकालने के लिए कितने चीजों की जरूरत होती है। ऑब्वियसली रिलेशन निकालने के लिए एक से ज्यादा चीज रहेगा तब तो रिलेशन निकलेगा। अरे भाई हम अपने आप में हम रिलेशन किसके साथ निकालेंगे, तो कोई मेरे साथ रहेगा तब तो। चलो तुम लोग हो तो हम अपना रिलेशन तुम लोग के साथ में बता रहे हैं कि मेरा रिलेशन और तुम्हारा रिलेशन क्या है। तो मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो, यही रिलेशन है ना। तुम स्टूडेंट हो, हम तुम्हारा टीचर है, यही रिलेशन है। तो रिलेशन निकालने के लिए दो चीज या दो से ज्यादा चीज चाहिए, प्लस रिलेटिव डेंसिटी। क्या चीज का रिलेशन? डेंसिटी का। तो डेंसिटी का रिलेशन होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ a substance to the density of water। वाटर के रेस्पेक्ट में डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का निकालेंगे। सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस by density of water। ठीक है, अब बताना है बच्चों, यहां पे देखें कि डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास का हो जाएगा केजी पर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ आरडी बताएं, ऐसा यूनिट। तो ऊपर में भी डेंसिटी, नीचे में भी डेंसिटी, मतलब ऊपर में भी केजी पर मीटर क्यूब बाय नीचे में भी केजी पर मीटर क्यूब। अब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब कट के 1 आ जाते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज 1, दैट मीन्स इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव है, दो चीज का बात हो रही है। तो जब दो चीज का बात हुई तो दोनों का तो ऐसा यूनिट सेम ही होगा ना। तो दोनों का जब ऐसा यूनिट सेम होगा तो कट जाएगा, कट के 1 आ गया। मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम निकालना है, एक छोटा सा प्रॉब्लम निकालना है कि इफ आरडी ऑफ, if RD of gold is, if RD of gold is 2, RD of gold is 2, रिलेटिव डेंसिटी गोल्ड का 2 है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 2 into 10 to the power -3 kg पर मीटर क्यूब है। तो फाइंड करना है गोल्ड का डेंसिटी। फाइंड द डेंसिटी ऑफ गोल्ड। तो ध्यान दे बच्चों, ध्यान दे। रिलेटिव डेंसिटी में देखें गिवन क्या है। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर।
तो सब्सटेंस बाय वाटर। अब ध्यान दे, रिलेटिव डेंसिटी किसका, गोल्ड का दिया हुआ है कितना 2, तो 2 इज इक्वल टू सब्सटेंस, गोल्ड पता नहीं, और वाटर का 2 इंटू 10⁻³ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो गोल्ड का निकल जाएगा डेंसिटी कितना बच्चों, तो 2 2 जा 4 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से आप इन तीनों चीज में से एक चीज दिया हुआ है और दूसरा चीज डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, तो तीसरा चीज आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं मतलब इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी दैट मींस इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। तो मैं इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करता हूं। पढ़ाई करते रहे, अब चैप्टर खत्म हो चुका है, नोट्स को एक बार फिर से पढ़ना शुरू करें और प्रैक्टिस करें, लर्न करें, बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करें जो जो फॉर्मूला मैं इस चैप्टर में बताया हूं, और पढ़ाई जम के करें क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन आते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट।